राजस्थान के भरतपुर में पीएम मोदी की जनसभा, कहा पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा करेंगे। राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहने वाले मंत्री से दिल्ली कांपती है, उनके पास भी लाल डायरी। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से होगा शुरू, चुनाव के नतीजे असर डालेंगे। यूसीसी कार्ड चल सकती है भाजपा, महुआ राघव पर हंगामा संभव। उत्तरकाशी टनल की ड्रिलिंग में चट्टान बनी मुसीबत, देहरादून पहुंची नई ऑगर्स मशीन, 40 मजदूर 131 घंटे से फंसे, 2 की तबीयत बिगड़ी। तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी, 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 15,000, स्टूडेंट्स बेघरों को 5 लाख, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 एनकाउंटर, 6 आतंकी ढेर, कुलगाम में लश्कर के 5 और राजौरी में 1 आतंकी मारा गया। मामूली सुधार के बाद भी सांस लेने लायक नहीं है, दिल्ली की हवा गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हाजिर हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमदाबाद में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टीम इंडिया अहमदाबाद पहुंच चुकी है। स्टेडियम में कल कई बड़े दिग्गज पहुंचने वाले हैं। मौत से आपको बता दें, मैच से पहले स्टेडियम को काफी सजाया गया है, इसमें कई तरह की लाइट्स भी लगी हैं। मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया ने नेट पर जमकर पसीना भी बहाया है। टीम इंडिया कल अहमदाबाद में इतिहास रचने के लिए तैयार है। थोड़ा पीछे हो जाओ सभी भाई। रुक करेंगे अगली खबर का। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वनडे फाइनल मैच में दोनों देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। भारत ने 10 मैच खेले हैं, जिनमें अब तक भारतीय टीम अजेय रही है। अब देखना यह है कि 19 तारीख को होने वाले इस महामुकाबले में कौन विजेता रहेगा। वहीं मंगोलपुरी में स्थित GS हैरी क्रिकेट एकेडमी की महिला क्रिकेट टीम के कोच GS हैरी ने के न्यूज चैनल से बातचीत की है और 19 तारीख को होने वाले वर्ल्ड कप मैच के बारे में बताया और विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के लिए तारीफ भी की है। और कल का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वनडे, वो उम्मीद 110% तो यही है। 10 में से 10 नंबर अगर आए हैं हमारे इंडिया के खेमे में, तो अब हम 11 में से 11 लाएंगे, ये उम्मीद करते हैं। क्योंकि 11 में से 11 आने का मतलब होता है कि 4 इक्के हो गए, 1-1-1-1, तो वो 4 इक्के ही पूरे ताश के पत्ते की तरह चलते हैं। 4 इक्के काम करते हैं, जिसमें 3 आते तो वो भी जीतता है, जिसमें 4 आते वो भी जीतता है। तो हमारी उम्मीद पक्की है कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे। और भारत हिंदुस्तान जो कल जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ पहुँच रहे हैं, मोदी जी, उसके बाद DM उनके भी पहुँच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के दोनों की टीमों के दोनों उत्तराधिकारी पहुँच रहे हैं। हाँ, तो महिला टीम के कोच हैरी ने विराट कोहली की भी तारीफ की। 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और भारत में महामुकाबला होना है। पूरी दुनिया की नज़र इस मैच पर होगी। तमाम VVIP इस मैच को देखने के लिए, इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए स्टेडियम पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के साथ तमाम VVIP इस मैच को देखने के लिए मैदान पहुंचने वाले हैं। देश की बात में अब खबरें छत्तीसगढ़ से हैं। कांकेर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। वन विभाग को मिली है बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, चेकिंग में हाथ लगी है वन विभाग को बड़ी कामयाबी। कीमती सागौन और चिरान की लकड़ी बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने चेकिंग की है, जिसके बाद वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
कांकेर वन परिक्षेत्र के गांव पुसावन की यह घटना बताई जा रही है, जहां तस्करी करने के आरोपी को वन विभाग ने दबोचा है। इस दौरान सागौन और अन्य महत्वपूर्ण कीमती लकड़ी बरामद हुई। 1 लाख से अधिक की कीमत की सागौन की लकड़ी बरामद हुई है। तो कांकेर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, चेकिंग में हाथ लगी है बड़ी सफलता। सागौन और चिरान तो कांकेर वन परिक्षेत्र के गांव पुसावन की यह घटना बताई जा रही है, जहां वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्करी करते तस्कर पकड़े गए हैं। विभाग ने लाखों की ये लकड़ी बरामद की है। 1 लाख रुपए से अधिक की सागौन की लकड़ी बरामद की गई है। तो वन विभाग ने तस्कर योगेश पटेल को भी पकड़ा है। और ये तस्वीरों में जो ट्रैक्टर दिख रहा है, इससे तस्करी की जा रही थी। वन विभाग ने ट्रैक्टर और सागौन की लकड़ी को सीज किया है। इस वक्त की अहम खबर कांकेर से आपको दिखा रहे हैं। तो चेकिंग में हाथ लगी है कीमती सागौन और चिरान की लकड़ी। तो बेस कीमती लकड़ी बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग के द्वारा यह चेकिंग की गई और चेकिंग में बेस कीमती लकड़ी पकड़ी है। तो वन विभाग की टीम को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें, कांकेर वन परिक्षेत्र के गांव पुसावन की यह घटना बताई जा रही है। इसमें मुखबिर की सूचना के माध्यम से हमको 7 बजे सूचना मिला, जिसे मैं फ़ोन के माध्यम से मेरे स्टाफ को जहाँ जहाँ से गुजरती है रास्ता, उसमें सभी को तैनात किया था। जिसमें पुसवाड़ा से पटौद वाली जाती है रास्ता, उसी में एक पुसावन गांव है, उसी के पास एक संदिग्ध लाल कलर की ट्रैक्टर मिली। उसको हम रोक कर तलाशी लिया, जिसमें सागौन चिरान 20 नग पाया गया और वह दसपुर परिवहन नाम बता रहा था। जिसे अपराधी पकड़ा तो अपराधी बोला मैं ड्राइवर हूं, मेरा मालिक कोई दूसरा और है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भी कांकेर से है। शहर में चोरों ने एक बार फिर से धावा बोला है। आपको बता दें, सुभाष वार्ड स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर माल साफ किया है। तो सुभाष वार्ड में ये चोरी की घटना सामने आई है। 4 लाख के जेवर सहित हजारों की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, 4 लाख से अधिक के जेवर के साथ ही नकदी भी पार की है चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष वार्ड का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त ये अहम खबर आपको कांकेर से दिखा रहे हैं। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लगभग 4 लाख के जेवर के साथ ही नकदी चोरों ने साफ की है। घर में स्थित अलमारी का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कांकेर से अगली अहम खबर है, नशे के खिलाफ कांकेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 80 बोतल फ्लानो कफ सिरप बरामद किया गया है। ज्ञानी चौक में ऑटो रिपेयरिंग की दुकान के सामने यह छापेमारी की गई थी, जिसमें यह कार्रवाई हुई है। नशे के गोरख धंधे में रायपुर से लेकर नागपुर तक के तार जुड़े सामने आए हैं। पुलिस इस पर बड़ा खुलासा कर सकती है। तो आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र के ज्ञानी चौक का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र के ज्ञानी चौक का यह मामला बताया जा रहा है। नशे के खिलाफ कांकेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के कागजी दावों के बीच विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण भी 17 नवंबर को संपन्न हुआ है। आज सुबह 4 बजे तक मतदान
दलों की वापसी होती रही। निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार की कागजी दावे किए थे वह व्यवस्था कुछ ही बूथों पर देखने को मिली है। वैशाली नगर के कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर भाजपा के पर्ची वितरण सेंटर में कार्यकर्ताओं को ड्राई फ्रूट खिलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराते नजर आए। लेकिन दिग्गज और कद्दावर मंत्री नेताओं के भाव का आपको बता दें, भाग्य का फैसला जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में कैद हो गया और इन ईवीएम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया। देर सुबह 5 बजे तक मतदान दलों की वापसी होती रही। मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत होने का दावा जरूर किया है, मगर अब जनता जनार्दन ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है यह फैसला 3 दिसंबर को ही हो पाएगा। अपना डीसी जमा करेंगे और खाना खाएंगे। देश की बात में अब आप खबरें मध्य प्रदेश से आपको दिखाएंगे। डिंडोरी से अहम खबर सामने आ रही है, जहां जिला अस्पताल में उपचार के दौरान आग से झुलसी एक 12 वर्षीय लड़की ने दम तोड़ दिया। वहीं कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 11 नवंबर को कुरकरा मठ के साप्ताहिक बाजार में एक दुकानदार जलेबी बना रहा था। उसी दौरान अचानक स्टोव फट गया और हादसे में 5 लोग झुलस गए, जिसमें उपचार के दौरान एक 12 वर्षीय लड़की ने आज दम तोड़ दिया है। लोगों के बताने से पता चला है कि वहाँ बाज़ार में जो मेला लगा था और वहाँ कोई पार्टी वालों का समारोह चल रहा था, तो बता रहे हैं पटाखे फोड़े हैं और फिर स्टोव फटा है। स्टोव फटने के कारण जो है 5-6 लोग झुलसे थे, उसमें हमारी भांजी भी थी। फिर और फिर डिंडोरी लेके आए, डिंडोरी से जबलपुर लेके गए। फिर वहाँ से 5-6 दिन तक इलाज चला। फिर वहाँ अचानक तबीयत बिगड़ने लगा, फिर हम लोग यहाँ डिंडोरी लेके आ गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां पेंशन ऑफिस में लाइट व स्टाफ पूर्ण न होने के कारण बुजुर्गों को पेपर वेरिफिकेशन कराने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने समय रहते इस व्यवस्था को दुरुस्त न करने पर प्रदर्शन करने की बात कही है। साथ ही आम आदमी पार्टी के लक्ष्मण विनायक ने जानकारी देते हुए बताया कि नवंबर महीने में बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए वेरिफिकेशन करना होता है। सुबह से ही बुजुर्ग वेरिफिकेशन के लिए संबंधित कार्यालय में पहुंचते हैं, पर कार्यालय में लाइट व पूरा स्टाफ न होने के कारण बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि इन बुजुर्गों को इस तरह परेशान न होना पड़े, इसके लिए यहां पर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, साथ ही यहां पर लाइट का भी इंतजाम कराया जाए ताकि बुजुर्गों का एक ही बार में काम हो जाए। देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। पीलीभीत से अहम खबर सामने आ रही है। पीलीभीत के नगरा चौराहा और शाहपुरा के बीच में काफी समय से एलएचएस शुगर फैक्ट्री पीलीभीत का सेंटर, जिसको बिना बताए बरखेड़ा के बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल से जोड़ा गया था, उसका किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। रोड जाम भी किसानों के द्वारा किया गया है। वहीं किसानों ने कहा कि हम अपना गन्ना बजाज फैक्ट्री वरखेड़ा को नहीं देंगे, बल्कि अपने गन्ने में चाहे हमें आग क्यों ही ना लगानी पड़े। वहां के किसानों ने बजाज फैक्ट्री का पुतला फूंककर विरोध जताया और किसानों ने यह भी बताया कि एक बार आश्वासन देने के बावजूद भी हमारा सेंटर पीलीभीत में ही चीनी मिल से अभी तक नहीं जोड़ा गया है। देखिए किसानों की समस्या है। माड़ा ये माइक थोड़ा पीछे कर, ये
जो इसमें दिया है कि इनका जो गन्ना दूसरे सेंटर पर ट्रांसफर कर दिया है, इनकी समस्या ये है कि वापस हमारा वहीं हो। तो इस विषय में ये लोग यहाँ मुझसे संपर्क किया और मैं यहाँ आया, इनकी समस्या सुनी। अब डीएम साहब से, कंसर्न अधिकारी से मैं मीटिंग करूँगा इस विषय में। इन्होंने कई लोगों को अधिकारियों को इससे पहले जो दे दिया, सुने, इससे पहले जो दे दिया वो एक मंत्री को दे दिया, एक योगी को नहीं दिया। मेरा योगी हूँ, राज संप्रदाय का साधु, मेरे अधिकार राष्ट्रपति से ऊपर के। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के लिए जहां एक और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आयोजित हो रहा है, वहीं कानपुर में भाजपा पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में पीरोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर में भी हवन पूजन व आरती का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। दरअसल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। यह मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम अच्छे स्कोर व विकेट से जीते, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। देखिए, हमारी भारतीय टीम जो निरंतर 10 मैच जीतकर सेमीफाइनल को बहुत शानदार तरीके से जीत कर आई है और कल फाइनल मैच खेलने 19 तारीख को जा रही है। इसलिए आज हम लोगों ने अपनी भारतीय टीम की विजय की कामना के लिए हवन पूजन पाठ का यहाँ प्रयोजन किया था, जिसको विधिवत हवन पूजन पाठ कराकर हम लोगों ने भारतीय टीम की विजय की कामना की है। यहाँ पर हमारे साथ सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं और हम सब ब्राह्मण ठाकुर बनिया जितने हमारे लोग हैं, सब लोग हैं। आज हम लोग यहाँ पर पूजन पाठ करके भारतीय टीम हमारी विश्व कप जीत कर आए, इस प्रार्थना के साथ हम लोगों ने पूजा अर्चना की है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आगरा से है, जहां पिनाहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पडुआपुरा युवक चंबल के बिहेड़ में लकड़ी काटने गया था। लकड़ी काटने के दौरान युवक को एक 15 सदस्यीय दस्यु डकैत का गिरोह बैठा दिखाई दिया, जिसमें 5 दस्यु सुंदरियां भी शामिल थीं। गिरोह के सदस्यों ने युवक को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करते हुए बेल्ट एवं बंदूक की बटों से जमकर पिटाई की। दस्यु सुंदरियों ने बेवजह युवक को बुरी तरह से बूटों से मारा, फिर उसे मरणासन हालत में जंगल में छोड़कर चले गए। युवक जैसे तैसे घर पहुंचकर परिजनों को उसने घटना से अवगत कराया, जिस पर परिजनों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और पिनाहट पुलिस को कॉम्बिंग के आदेश दिए हैं। नाम दिनेश, यहीं के रहने वाले हो, गांव पड़ुआपुरा के? पड़ुआपुरा के। अच्छा, ये आपके भाई के साथ क्या घटना हुई है अभी? इनको ऐसे गैंग मिला है बागियों का, तो बिगर वो तो लेके सूखी लकड़ी लेने आया है। सूखी लकड़ी पे बिगर बात है मारो बटों से। और कोई महिला वगैरह भी साथ में? महिला बताइए, 4-5 महिला बताइए। अभी थाने में सूचना की है? थाने में सूचना करिए, मौके पुलिस पहुंची ना पे। एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर आकर शिकायत दी गई कि उसके द्वारा उसके ऊपर कुछ महिला और पुरुषों के द्वारा जो असलहों से लैस थे हमला किया गया है। इस पर थाना प्रभारी मौके पर पर्याप्त फोर्स के साथ में पहुंचे हैं, गश्त की गई, तो वहां इस तरह का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी शिकायत पर एहतियात के तौर पर वहां गश्त की जा रही है, कॉम्बिंग की गई है। अभी तक किसी अन्य ग्रामीण के द्वारा इस तरह के किसी दल के या दस्यु गैंग के सक्रिय होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां अधिकारियों के आदेश के बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन प्रभारी निरीक्षक जीआरपी योगेंद्र सिंह ने 2 साथी अभियुक्तों दीपू पासवान एवं संजय पासवान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों ही अभियुक्त थाना गोविंदनगर कच्ची बस्ती के निवासी हैं, जिनके ऊपर पहले से ही चोरी के सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। सख्ती से पूछने पर दोनों ने बताया कि वे ट्रेनों में सो रहे यात्रियों व प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों के मोबाइल, पर्स आदि सामान की चोरी करते थे और वह सामान लोगों को अपनी मजबूरी बताकर बेच देते थे। पकड़े गए चोरी के सामान में कान की बाली सहित कुछ कैश व मोबाइल बरामद हुआ है। और वहीं पकड़ने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह थाना जीआरपी, मोहम्मद आसिफ हेड कांस्टेबल सुमित, राकेश कुमार थाना जीआरपी आदि शामिल रहे। एक दीपू पासवान है जो पकड़ा गया है,
उससे 2-3 मुकदमों का माल बरामद हुआ है, लूट का माल बरामद हुआ है, कान की बाली और कुछ कैश बरामद हुआ है करीब 1950 रुपये का, और उससे एक फ़ोन बरामद हुआ है। तीसरा है एक शीबू, उससे भी 2 मुकदमों का माल बरामद हुआ है। ये लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। ट्रेन संबंधित लूट की घटनाएं में माल बरामद हुआ? जी, अभी 2-3 दिन पहले ही मुकदमा लिखा था लूट का, उसी से संबंधित मुलजिम है और मैं माल के बरामद हूँ। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर मेरठ से है, जहां एल्विस यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर सनातन महासंघ के संस्थापक गौतम खट्टर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि एल्विस यादव जैसे लोग समाज के लिए भीषण जहर हैं, इसे जो फॉलो करेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया कि वो बौद्धिक और वैचारिक आतंकवादी, गली के दरिद्र आदमी की बात की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे लोगों को राजनीति से मतलब ही नहीं है। स्वामी के बयान समाज को गिराने वाले हैं। राम और कृष्ण को गाली देने वालों का बौद्धिक स्तर क्या होगा। बता दें कि गौतम खट्टर मेरठ के जिम खाना मैदान में महर्षि दयानंद सरस्वती द्विजन्म शताब्दी समारोह में पहुंचे थे। युवा सम्मेलन में उन्होंने युवाओं को संबोधित किया और युवाओं को बड़ा संदेश दिया। बख्तियारपुर जिसने नालंदा को तोड़ा, उसी के पास बख्तियारपुर बना है, बख्तियार के नाम। मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि महर्षि दयानंद को, स्वामी श्रद्धानंद को, वीर भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम, इनको अपने जीवन में आदर्श बनाओ। तथा कथित सनातनी इन्फ्लुएंसर से बचो, जो समाज में हिंदू के नाम पर अपनी पब्लिसिटी गेन करते हैं और वो हिंदू का, वो सनातन का सा भी नहीं जानते। ऐसे लोगों से बचो, ये लोग सनातन धर्म के नाम पर कलंक हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर इटावा से है, जहां सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मां लक्ष्मी जी को लेकर विवादित टिप्पणी पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि वह पार्टी का बयान नहीं है, वह किसी व्यक्ति विशेष का बयान है। उस बयान को पार्टी का न माने। मैं राम में विश्वास करता हूं, कृष्ण में विश्वास करता हूं, मैं सब में विश्वास करता हूं, मैं सारे धर्म का सम्मान करता हूं। अगर बीजेपी का नेता कोई टिप्पणी कर देता है तो पार्टी उससे किनारा कर लेती है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी राम गोपाल यादव ने बयान दिया। ऐसा है, नंबर 1 तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि बीजेपी अपने कुकर्मों के चलते हर जगह हारेगी। लेकिन आज राजस्थान में प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि गरीबों के लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन हम सूली हे प्रभु कृपा करो इस देश पर। अच्छा, कल क्रिकेट मैच का फाइनल है। हाँ। और वर्ल्ड कप की बड़ी बहार है, युवा देख रहे हैं, आप किस तरह बधाई देना चाहते हैं? हम बधाई अभी नहीं देना चाहते, अभी तो कामना करते हैं कि हमारा देश, हमारी क्रिकेट की टीम जो अभी तक अपराजेय रही है, आखिर तक अपराजेय रहे और विश्व कप जीते। रुक करेंगे अगली खबर का। अमेठी कस्बे के रायपुर फुलवारी स्थित सेपियन सेकेंडरी स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया। वैसे तो प्रतिवर्ष 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है, वहीं इसी दिन विद्यालय में भी बाल मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष दीपावली अवकाश होने के चलते सेपियन स्कूल प्रशासन ने इस बार बाल मेले का आयोजन आज यानी कि 18 नवंबर को किया। मेले का शुभारंभ समाजसेवी पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी और सेपियन स्कूल के प्रबंधक कुशाग्र बरनवाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मेले में सभी कक्षाओं के बच्चों ने पूरे लगन और मेहनत के साथ तैयारी कर अपना स्टॉल लगाया। बाल मेले में आए सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों तथा अन्य लोगों ने मेले का काफी लुत्फ उठाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बांदा जिले के परसोली गांव से है, जहां जमीनी विवाद के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात में सोते समय युवक को मारी गई गोली और मौके
पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। थाना बबेरू अंतर्गत एक गांव पड़ता है परसौली। इसमें सुबह एक सूचना दी गई लगभग 7 साढ़े 7 बजे कि एक व्यक्ति अनिल सिंह, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। तत्काल मौके पे SHO से COs पहुंचे और अभी वरिष्ठ अधिकारी मेरे द्वारा भी मुआयना किया गया है। फोरेंसिक टीम द्वारा भी, सर्विलेंस SOG सभी के द्वारा इसमें मुआयना किया गया है। इसमें जो घर वालों द्वारा बताया जा रहा है कि रात की घटना है लगभग 12 बजे की, पर सूचना जो पुलिस के पास प्राप्त हुई है वो दिन में हुई है। तो परिवार द्वारा जो भी तहरीर दी जा रही है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सभी एंगल्स पर जांच हो रही है और जो भी इसमें सच्चाई होगी उसकी जल्द खुलासा करके इस केस को सुलझाया जाएगा और इसका निस्तारण किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के गांव मौसमपुर में प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने के बाद पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने मौके से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मेरी लड़की क्या नाम है? भगवान देवी। कैसे मौत हुई है? क्या हुआ था? मारी है। हत्या की है? हत्या की है? हाँ, किसने? मारी है। किसने? वहाँ के आदमी ने। कारण क्या रहा हत्या करने का? काऊ छोरी थे और कोर्ट मैरिज करा ली है अदालत में जहाँ। अच्छा। नो मारी है, बाकू राख है। कब की घटना है ये? कब की घटना है? घटना कल की। किस समय की? 11 बजे की। अब ससुराल वाले कहाँ हैं इनके? ससुराल वाले कहाँ हैं? एक बाप वहाँ गए, वहाँ गंगा जी। लड़का कहाँ है? वो लड़का जन कहाँ पकड़ वो पुलिस। ये मेरी भतीजी है। क्या नाम है? भगवान देवी। कैसे मौत हुई है? क्या हुआ था? बच्चे, लड़का किसी लड़की से सेट था। इनका पति 8 महीना शादी को है, पहले से सेट हो और रोज पंचायत जोड़ो करिए मर मानी एक समझ में ना मरी बाकी। लड़के ने खुद मार दिया और एक और वो लड़की ने संग मरवाई। जो उसकी पत्नी है? हाँ, सेट है दूसरी जो दूसरी है। हाँ, शौकीन। तो आपको कैसे सूचना मिली थी? क्या हुआ? सूचना का फोन कर लो ना, गाँव को मार के चोरी हो गए, तुम्हारी छोरी कोठे में बंद है के बाद लग रही है और रो रही है, आ जाओ। मारे तब फोन कर लो गाँव। अब कहाँ है लड़का? कहाँ है वो? थाने। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। बहराइच से अगली अहम खबर है, जहां रेप पीड़िता का हालचाल जानने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में पीड़िता से मिलने के बाद पिता से भी मिले, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने अस्पताल में अन्य मरीजों से भी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। कैबिनेट मंत्री ने CMS को फटकार लगाते हुए कहा कि हॉस्पिटल की व्यवस्था को जल्द नहीं सुधारा तो कार्रवाई होगी। वहीं CMS ने कहा कि बच्ची की सेहत में सुधार हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पीड़िता से मिलकर उसका हाल चाल जाना तथा उसके स्वास्थ्य के बारे में उससे जानकारी ली। आपको बता दें, हम लोगों ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को, वहां के लोगों ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को विस्तार से जानकारी दी और बच्ची के जल्द स्वास्थ्य होने की CMS ने बात की। भारत के एक नागरिक, देश का नागरिक, उसको राष्ट्रवाद आना चाहिए, समाजवाद आना चाहिए, अपने बच्चों का भविष्यवाद आना चाहिए। और अपने बच्चों का भविष्य कहाँ ले जा रहा है? हमारी सरकार चाहती है तो शिक्षित हो, मेरी सरकार चाहती है डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी विकास को निखार। रुक करेंगे अगली खबर का फर्रुखाबाद से। अगली अहम खबर है फर्रुखाबाद जनपद के अमृतपुर तहसील सभागार में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुए संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अरविंद्र कुमार मिश्रा, कायमगंज के SDM यदुवंश कुमार वर्मा, तहसीलदार आलोक कुमार सिंह, कटियार CO सोहराब आलम द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसमें कितने शिकायती पत्र आए, कितने का निस्तारण किया गया? आज संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ है। इसमें टोटल 108 प्रकरण आए हैं। राजस्व विभाग से सबसे ज़्यादा 47 हैं, पुलिस विभाग से संबंधित जो है वो 18 हैं और विकास विभाग के 8 थे
विद्युत विभाग के 3, कृषि विभाग के 2, अन्य 3, टोटल 11 प्रकरण आज जो है त्वरित विस्तार। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ किया है कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे। राज्य सरकार निकाय चुनाव नहीं कराएगी, इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा था कि जल्द ही निकाय चुनाव होंगे। वहीं अब सरकार के ही शहरी विकास मंत्री ने खुद निकाय चुनाव न करने की बात कही है। मंत्री के इस ऐलान के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है। चुनाव पर सियासी घमासान छिड़ गया है। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे। उनका कहना है कि अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित एकल आयोग ने अपना सर्वे पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात करेगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ओबीसी का सर्वे करा रही है। अभी सर्वे का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है। संवैधानिक बाध्यताएं हैं। ओबीसी का जो सर्वे का काम चल रहा है, वो सर्वे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी के सर्वे का काम हो रहा है। जब उनका सर्वे का काम पूरा होगा तभी उनका आरक्षण का क्रम जो तय होना है, वो आरक्षण का क्रम तय होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना यह है कि ओबीसी का जो है अनुपात, उस अनुपात के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। तो उसी का अनुपालन हो रहा है और ओबीसी का सर्वे समय चल रहा है, वो यथाशीघ्र पूरा होगा और उसके बाद आगे आरक्षण का जो शेड्यूल है वो भी तय होना है, उसके बाद चुनाव। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि स्थानीय निकायों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए, ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में भी निकाय चुनाव कराने में देरी के विरोध में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी। बावजूद इसके निकाय चुनाव से पहले की प्रक्रिया पूरी न होने का हवाला देकर सरकार निकाय चुनाव नहीं कराने जा रही है। ऐसे में राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले और राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में विकास की उपेक्षा के बाद जनता की नाराजगी के डर से सरकार निकाय चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि पहले समय पर चुनाव कराने का दम भरने वाली सरकार अब खुद ही चुनाव डालने के बहाने बनाकर निकायों में प्रशासक तैनात करने की घोषणा कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर हमला किया है। निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी। प्रशासक रहेंगे, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा? लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा? गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा? आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए हैं सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राज्य की सरकार के अंदर डर है। जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है, उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से भाग गए। देखिए, विपक्ष अगर निकाय चुनाव पर इस प्रकार की बात करे तो बहुत हास्यास्पद है। कांग्रेस बताए कि कांग्रेस ने आज तक कब अपने समय पर चुनाव कराए। कांग्रेस की 2 बार यहाँ सरकार रही, लेकिन वो कभी चुनाव जो है समय पर नहीं करा पाए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, कांग्रेस के में 60 से 63 निकाय थे, आज 110 निकाय हैं, 103 निकाय काम कर रहे हैं। कुछ निकायों की घोषणा हमने पिछले कैबिनेट में भी की है। तो उन सब का परिसीमन होता है, उन सब का जहाँ आरक्षण का काम होता है, वोटर लिस्ट का जो है बनाने का काम होता है, ये सारे काम जो है समय पर पूर्ण बंद होंगे, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे।
हम जिस तरह से लगातार आशंका व्यक्त कर रहे थे, आखिर उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनाव टालने का विधिवत रूप से ऐलान कर दिया। शहरी विकास मंत्री के आज के बयान से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव कराने का साहस नहीं कर पा रही है। निकाय चुनाव होने की दशा में जो परिणाम आने वाले हैं उनसे घबरा करके इन्होंने लोकसभा चुनाव तक निकाय चुनाव को टालने का फैसला लिया। लेकिन उसके साथ जो एक दूसरी बात है कि दिसंबर 2 तारीख से निकायों को प्रशासकों के हवाले करके भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का एक नया इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। हालांकि उम्मीद यही थी कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। ऐसे में मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार अभी निकाय चुनाव नहीं कराएगी और सरकार निकायों में प्रशासक तैनात करेगी। सवाल यह है कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव की टेंशन नहीं लेना चाहती? क्या चुनाव से पहले परिणाम की आशंका से सरकार डर गई है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।